गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग विदाउट एडजस्टमेंट का आखिरी दिन है। कल से हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग चालू करेंगे विद एडजस्टमेंट की, ठीक है ना। आज आखिरी दिन है तो मैं कुछ चीज़ें बता दूं। अगर अभी जीएसटी सेट ऑफ करना नहीं सिखाया है, बाद में सीखेंगे, पर अगर जीएसटी सेट ऑफ नहीं कर पाते और जीएसटी के क्वेश्चंस आ जाते तो फिर कैसे करते हैं, तो वो मैं बताता हूँ। अगर कोई भी इनपुट दे रखा है तो वो असेट है, और कोई भी आउटपुट दे रखा है तो वो लायबिलिटी है। मतलब आपको मालूम है कि इनपुट सीजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है। ये तीनों के तीनों अगर इनपुट में है तो ये आंसर कहाँ पे जाएगा? असेट्स, ठीक है ना। अगर आउटपुट दे रखा है सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, तो ये कहाँ जाएगा? लायबिलिटीज। ये तो आपको ध्यान रखना था, ठीक है ना। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और करते हैं, ठीक है ना। जनरल बोल रहा कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, जिसमें आपको ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए बच्चों, मैंने आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ये टीएस ग्रेड 1 लेटेस्ट एडिशन 2024 का है, 23rd क्वेश्चन। अगर आपके पास बुक ना हो तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपके पास बुक हो तो आप बुक से देखें, क्योंकि मैं बार बार ऊपर से इसको बार बार स्क्रॉल नहीं कर पाऊंगा स्क्रीन को, ठीक है। मेरे पास बुक रखी हुई है सामने से, मैं उसमें से देख लूंगा, बट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपके पास टीएस ग्रेड 1 नहीं है तो, ठीक है। चालू करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने कल मैं आपको बैलेंस शीट बनाना सिखा रहा हूं और पी एंड एल ट्रेडिंग। आप तीनों ही चीज एक साथ बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले ट्रेडिंग बनाए, पी एंड एल बनाए, फिर बैलेंस शीट बनाए। ऐसे बना सकते हैं, बट वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। तीनों चीज कैसे बनाते हैं एक साथ, मैं बताता हूं। इसको ऐसे देखते हैं। पहले ही अगर आपको देखा जाए तो कैपिटल दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? कैपिटल, वो भी 5। अब कैपिटल आपकी लायबिलिटी होती है, तो वो लायबिलिटी साइड में आएगा कैपिटल के नाम से। ध्यान रखिएगा कैपिटल इनर कॉलम में लिखिएगा, क्योंकि कैपिटल में नेट प्रॉफिट, ड्रॉइंग, नेट लॉस, ऐसी सारी चीजें जुड़ती हैं, इसीलिए इसको इनर कॉलम में लिखेंगे हम लोग। फिर दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आपके असेट होते हैं, नहीं पता तो इसको याद रखिएगा, प्लांट एंड मशीनरी आपके असेट होते हैं, ठीक है। फिर आता है लैंड एंड बिल्डिंग, ये आपका असेट होता है। सेल्स आपकी लायबिलिटी वो ट्रेडिंग में आती है बाय सेल्स के नाम से, बाय सेल्स लिखें। ध्यान रखिए, मैं ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट एक साथ बना रहा हूं तो बहुत जल्दी बनेगा। बाय सेल्स 9 लाख इनर कॉलम में लिखिएगा, क्योंकि सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न का मामला होता है, उसको माइनस करना होता है। फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर आपको बैलेंस शीट में आता है असेट में, 50,000। ट्रेड एक्सपेंस, ये आपके सेलिंग एक्सपेंस होते हैं, जो कि पी एंड एल में आता है। पी एंड एल में कोई भी चीज अगर आप स्टार्ट करते हैं तो एक लाइन ऊपर की छोड़ के लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस आता है। टू ट्रेड एक्सपेंस, प्लीज चेक करते रहिएगा जिसने भी कर लिया हो। कैश एट बैंक यानी असेट होता है, ये आपका असेट में आएगा। वेजेस एंड सैलरी, सैलरी एंड वेजेस आता है पी एंड एल में, पर वेजेस एंड सैलरी आएगा ट्रेडिंग में। इसको भी आप 2-3 लाइन छोड़ के करिएगा, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और परचेज और परचेज रिटर्न का कुछ ना कुछ मामला आ सकता है। तो 2 वेजेस, वेजेस एंड सैलरी लिखने की जरूरत नहीं है, 2 वेजेस लिख के छुट्टी करें हम। रिपेयर एक पी एंड एल का एक्सपेंस है, टू रिपेयर, टूट फूट हो जाना, उसको सही कराना। परचेज आपका ट्रेडिंग में आता है, तो एक लाइन छोड़ दो, क्योंकि ऊपर ओपनिंग स्टॉक आएगा तो 2 परचेज लिखेंगे हम लोग। और परचेज के साथ परचेज रिटर्न आता है, ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में होगा तो हम क्या कहते हैं उसको यूज कर लेंगे। ओपनिंग स्टॉक आ चुका है, प्लीज देखें, 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 लाख रुपए का आउटर कॉलम में लिखेंगे। भैया परचेज को इनर कॉलम में क्यों लिखा है? कहीं परचेज रिटर्न हुआ तो हम उसको माइनस तो भी कर देंगे, ठीक है। डेटर 1,40,000 के, ये आपके असेट आएंगे, ठीक है। क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, 3-4 लाइन छोड़ के रखेंगे, क्योंकि यहां पे कैपिटल दे रखी है, कैपिटल में कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता है। क्रेडिटर आपके 1,50,000 के हैं। परचेज रिटर्न देखिए, परचेज रिटर्न हमारा
परचेज में माइनस होता है तो माइनस पी आर, पी आर मतलब परचेज रिटर्न कितने रुपए के दे रखे हैं आपको, 10,000 के, ऐसे माइनस करके लिखेंगे। आप इसको सॉल्व मत करिए, बाद में सॉल्व करेंगे सारी चीज को। रेंट, अब रेंट को चेक करिए, रेंट ज्यादातर पी&एल में टू साइड आता है, बट ये रेंट को देने के साथ साथ क्रेडिट में बैलेंस दे रखा है, यानी ये रेंट मिला है आपको, आपने रेंट दिया नहीं है तो ये आपकी इनकम है, तो बाय रेंट रिसीव्ड लिखेंगे हम लोग। भैया बाय रेंट लिख के छोड़ के आ सकते हैं, छोड़ के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट, ऐसे ही डिस्काउंट को चेक करिए, डेबिट का या क्रेडिट का, अगर डेबिट का है तो डेबिट में, क्रेडिट का है तो क्रेडिट में। इस समय डेबिट का है तो 2 डिस्काउंट 8,000। ड्राइंग्स कैपिटल में माइनस होती है, प्लीज चेक करें, माइनस ड्राइंग करेंगे, कितने की ड्राइंग्स, 10,000 की, और ऐसे लाइन करके नीचे आंसर लिख देंगे इसका 4,90,000। फिर नेट प्रॉफिट नेट लॉस को जोड़ देंगे बाद में इस पर। बेड डेट आपके लिए एक पी&एल एक्सपेंस है, 2 बेड डेट। अब आपको सारी इनपुट दे रखे हैं, मैंने अभी इनपुट का सेट ऑफ नहीं सिखाया हुआ है, अगर आप ऐसे ही अगर पेपर में चले जाते हैं और इनपुट का सेट ऑफ भूल जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, इनपुट को सेट में लिख दीजिएगा, आउटपुट को लायबिलिटी पे लिख दीजिएगा, आपके आंसर मैच कर जाएंगे। और ठीक है ये भी, ठीक है ना। अब मैं आउटपुट सेटअप कर रहा हूँ, आउटपुट आउटपुट आउटपुट्स, आउटपुट पहली दे रखी है 5,000 की, CSI 5,000 5,000 1,000। इनपुट दे रखा है, इनपुट 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 CST 10,000 10,000 5,000 10,000 10,000 5,000। अब ये सारी चीज़ें हमने हर जगह पे लिख दी हैं। प्लीज़ अब आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि पहले ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ लिखी हुई है उसको चेक कर लें आप लोग, ठीक है। ट्रेडिंग को उसको सॉल्व करा तो ये आ गया 5,90,000। प्लीज़ अपनी कॉपी में चेक कर लीजिएगा आपके पास ये सारी चीज़ लिखी हुई हैं या नहीं लिखी हुई हैं, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा प्लीज़। क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे हम लोग, बाय क्लोजिंग स्टॉक। भैया क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दे रखा था, बिल्कुल फुट नोट पे दे रखा था, 1,40,000 का। क्लोजिंग स्टॉक एक जगह नहीं लिखते, 2 जगह लिखते हैं, बैलेंस शीट में भी लिखेंगे। सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न नहीं है, कोई मनी, आप ऐसे करके लाइन करें और 9 लाख लिख दें। यहाँ पे देख के ही पता लग रहा है कि क्रेडिट साइड बढ़ी है तो क्रेडिट साइड को दोनों साइड में लिख दें। क्रेडिट साइड बड़े होने का मतलब है कि प्रॉफिट है आपका। कितने का हो गया ये, 10,40,000। यहाँ पे भी 10,40,000। डेबिट साइड का टोटल गिरा तो ये 8,50,000 आया और उसको माइनस किया तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट 1,90,000 का आ जाएगा, 1,90,000। स्क्रीन पे चेक करें, स्क्रीनशॉट ले लें। ट्रेडिंग अकाउंट में ये सारी चीजें आती हैं। मैंने ग्रॉस प्रॉफिट को कुछ इस जगह पे लिख दिया तो ये बाय ग्रॉस प्रॉफिट आता है। भैया ये कहाँ सिखाया, पिछली क्लासेस में सिखाया मैंने। बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितने रुपए का है ग्रॉस प्रॉफिट, 1,90,000। अगर मैं चेक करके देखूं तो भैया अभी भी क्या कहते हैं, क्रेडिट साइड ही बड़ी दिख रही है मेरे को। 2,12,000 दोनों साइड। डेबिट साइड का टोटल करा और उसको माइनस करा तो चेक करते कितना आंसर आया। ओके, अगर हमने इसका टोटल किया तो 30,000 और 10,000 40,000, 40,000 में 12,000 जोड़े तो 52,000, 52,000 को 12,000 में माइनस किया तो यू विल गेट एन आंसर ऑफ 1,60,000। नेट प्रॉफिट में इसको जोड़ देते हैं हम लोग, प्लस नेट प्रॉफिट में 1,60,000। ₹6,50,000 की आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ चुकी एक तरीके से। अब इन दोनों का, इन सब का टोटलिंग करते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखना भूल गया था, क्लोजिंग स्टॉक लिख ले प्लीज़ आप लोग, 1,40,000 का। आप इसका टोटलिंग करेंगे तो शायद आंसर पूरा ठीक आएगा दोनों का। अगर आप बच्चों अपनी बुक में आंसर चेक करेंगे तो इसका आंसर आ रहा होगा 8 लाख, पर आपका आंसर अगर यहाँ पे टोटल करेंगे तो 8,25,000 आ रहा होगा। तो आपका आंसर मैच कर रहा है, 8,25,000 सही है आंसर। क्यों हम उसका 8 लाख आ रहा है, क्योंकि हमने अभी सेट ऑफ करना सीखा नहीं है। अगर हम सेट ऑफ कर देंगे तो आंसर हमारा सही आ जाएगा, ठीक है ना। बस इतना ही था, दोबारा से प्रैक्टिस करते जाएं, 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। कल से नया चैप्टर चालू होगा,
एडजस्टमेंट वो बहुत टफ है, उसी को हमें पढ़ना है ढंग से, उसी से पेपर आएगा, इससे कुछ भी पेपर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। हमने बस ये केवल इसीलिए पढ़ा है कि हमें ये पता लग जाए कि ट्रेडिंग में क्या आता है, P&L में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है, बैलेंस शीट में कौन सी क्या जगह पे आता है। अगले चैप्टर में हम ये नहीं पढ़ेंगे कि ये कहाँ पे आता है, बस ये पढ़ेंगे कि एडजस्टमेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है। दैट्स इट फॉर माय साइड, थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।